आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 25 कंट्रीज़ जो इंडियन सिटीजन्स के लिए 2026 में वीज़ा फ्री है। इन कंट्रीज़ की लिस्ट को जानने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इमिग्रेशन। जो इन कंट्रीज़ की लिस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन कैसे क्रॉस किया जाता है। पहले हम इन 25 कंट्रीज़ के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। नंबर 25 पे है सेशेल्स। सेशेल्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना होएगा। सेशेल्स एक छोटा सा देश है जो इंडियन ओशन में है। काफ़ी टूरिस्ट हर साल इंडिया से सेशेल्स घूमने के लिए जाते हैं और सेशेल्स में जाने का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली लगा के चले एक पर्सन का लगभग 1 से 1.5 लाख का हो सकता है। नंबर 24 पे है अफ्रीका की कंट्री कीनिया। कीनिया जो एक टाइम पे जिनकी क्रिकेट टीम भी थी, आज की डेट में वाइल्ड लाइफ सफारी के नाम से भी वो बहुत फेमस है। अगर आप कीनिया जाना चाहते हैं तो आप मान के चलें एक हफ्ते का ट्रैवल आपका 1 लाख से कम का हो सकता है। 23 है तंजानिया। ये भी अनदर अफ्रीकन कंट्री है, बट ये वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी वहाँ पर जाके आपको वीज़ा के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तंजानिया में बहुत बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ पार्क हैं, जो आपने देखा ना नेशनल ज्योग्राफिक में, वो शेरों को देखा होगा, उनकी लाइफ को देखा होगा। वो सारे आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड जो दिखेंगे वो तंजानिया के भी होते हैं। वहाँ पर आपका एक हफ्ते का ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.25 लाख के बीच में प्लान हो सकता है। 22 पे है श्रीलंका। राइट, श्रीलंका इंडियंस को ETA भी देता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है। कई बार आपने सुना होगा वीज़ा फ्री एक्सेस भी मिल जाता है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ज़रूर रहें। ई वीज़ा लेकर जाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, बट वहाँ पर बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत इकोनॉमिकल भी है। यानी अगर आप 5 दिन के लिए श्रीलंका घूमने जाते हैं तो सब कुछ मिला के 60 to 70,000 में, दैट्स इट, आप अपना ट्रिप कर सकते हैं सोलो पर्सन। और अगर आप 2 लोग जाते हैं तो 1 लाख में आप दोनों का 5 to 6 डेज़ का ट्रिप आराम से बन सकता है विद स्टैंडर्ड 3 स्टार होटल्स। नंबर 21 पे है कतर। तो अगर आप कतर जाना चाहते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास रिटर्न टिकट्स हो, होटल की कंफर्मेशन हो, थोड़ा बहुत कैश हो, दैट्स इट। एक हफ्ते का ट्रिप आप आराम से 1 लाख के आसपास में कर सकते हैं। नंबर 20 पे है फिलीपींस। पहले स्टिकर वीज़ा था, फिर ई वीज़ा किया गया और अब वीज़ा को हटा ही दिया फिलीपींस गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने कम्प्लीटली जो है गेट अपना ओपन किया है इंडियन टूरिस्ट के लिए। तो अगर आप फिलीपींस जाए ना जाएँ ये कन्फ्यूजन में है तो मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। डेफिनेटली जाएँ, एक बार जाना बनता है, बहुत सुंदर देश है। एक हफ्ते का ट्रिप आपका 1.5 लाख के आसपास में विद गुड होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट वगैरह सब कुछ आराम से हो सकता है। नंबर 19 पे है मंगोलिया। मंगोलिया जहाँ का वो ट्राइबल लीडर था गेंगीस, राइट, गेंगीस खां। तो अगर मंगोलिया आप जाना चाहते हैं तो एक हफ्ते का ट्रिप 1 लाख से भी कम में आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 18 पे है मालदीव्स, जो कि जिसे कहा जाता है इंडिया में हनीमूनर्स पैराडाइज। अगर आप मालदीव जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। वाटर विलास जो एक्चुअली में 5 स्टार सुपर डिलक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें वाटर विलास होता है। तो अगर आप वाटर विलास का एक यूनिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मालदीव्स इज़ द प्लेस फॉर यू। एक हफ्ते का ट्रिप लगभग 1.5 लाख रुपए में आपका हो सकता है। नंबर 17 पे लाओस, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वियतनाम और कंबोडिया का नेबर है, आप देखेंगे इसे मैप में। और लाओस जो है कल्चरली भी बहुत क्लोज है इंडिया के। तो लाओस अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी, सारी फ्लाइट्स आपको वाया ही मिलेंगी। एक 5 दिन का ट्रिप आपका आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये में प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट है जॉर्डन, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। यस, ये वीज़ा ऑन अराइवल ऑफर करती है इंडियन सिटीजन्स को। पहले ये भी ई वीज़ा और वीज़ा का चक्कर रखती थी, बट अभी इन्होंने अनाउंस करा था कि ये वीज़ा ऑन अराइवल देंगे इंडियन सिटीजन्स को। ओके, तो जॉर्डन के अंदर क्राइम भी कम है और ऐसी जो वॉर वाली सिचुएशन भी कम है। जॉर्डन हिस्टोरिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद इजिप्ट, राइट। तो आप जॉर्डन को विजिट करें। एक हफ्ते का ट्रिप जॉर्डन का लगभग 1 लाख रुपए में किया जा सकता है। नंबर 15 पे इंडोनेशिया। यस, इंडोनेशिया इंडिया के अंदर शुरू से ही पॉपुलर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पे 2 रीज़न है। एक तो बाली, जो वहाँ का पार्टी कैपिटल है, क्योंकि बहुत फेमस रहा है। दूसरा जकार्ता, जकार्ता भी इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो बाली का बहुत बड़ा रोल है इंडोनेशिया को इंडिया में फेमस करने के लिए। हनीमूनर्स के पैकेजेस, चार्टर के चार्टर बुक होते थे बाली के लिए और आज भी होते हैं। अगर आप इंडोनेशिया जाना चाहते हैं, एक कपल का कॉस्ट एक हफ्ते का लगभग 1.5 लाख रुपए का, यानी 70-75 1 पर्सन का आराम से हो सकता है। नंबर 14 पे इथियोपिया। इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और इथियोपिया इंडिया में कुछ खास पॉपुलर नहीं है। मैं आपको ये बोलूँ इथियोपिया बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग ट्रैवल ज़रूर करते हैं। अगर आप एक एक्जॉटिक लोकेशन देखना चाहते हैं, इथियोपिया चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी। एक हफ्ते का ट्रिप लगभग एक पर्सन का 70 से 80 हज़ार रुपये में आराम से हो सकता है। नंबर 13 पे कंबोडिया। कंबोडिया इंडिया में बड़ा फेमस है। ये तो एंकोर वाट की वजह से, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। कंबोडिया जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है, सस्ता डेस्टिनेशन है। तो ये सारा ट्रिप आपका लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये में हो जाता है। और नंबर 12 पे हमारी लिस्ट में है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड
ये न्यूजीलैंड के बगल में एक है। अब वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। कुक आइलैंड एक्चुअली वीज़ा फ्री है, उसके लिए ना ई वीज़ा चाहिए ना वीज़ा चाहिए, इनफैक्ट वीज़ा ऑन अराइवल तक नहीं चाहिए। कुक आइलैंड कहता आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, मैं सबको वेलकम करता हूँ, इंडिया से सब आ जाओ। अगर आप कुक आइलैंड जाना चाहते हैं तो एक ब्लू वाटर वाइट सैंड काइंड ऑफ ए बीच आप देखना चाहते हैं तो कुक आइलैंड इज़ फॉर यू। पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड है और सेफ़ कंट्री है, कोई क्राइम कभी होता नहीं है, सुना नहीं हमने भी, और ना ही ऐसा कोई वहाँ पे क्रेजी इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पहुँचने में आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक 1 वीक का ट्रिप कम से कम 2 लाख रुपए के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। नंबर 11 पे माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। अब इसको इस लिस्ट में रखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन पर्सनली मुझे भी माइक्रोनेशिया बड़ा पसंद है क्योंकि मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। तो माइक्रोनेशिया के एक्चुअल कल्चर, ट्राइबल कल्चर को मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर आप मेरी तरह आप भी इच्छुक हैं माइक्रोनेशिया जाने के लिए तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर करें। माइक्रोनेशिया का 1 हफ्ते का टूर मात्र 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच में किया जा सकता है अगर आप इसे एडवांस परचेज में करेंगे तो। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है नेपाल। यस, नेपाल जो है वीज़ा फ्री कंट्री है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मर्जी जाइए, ओपन बॉर्डर है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। पशुपतिनाथ टेम्पल जाइए, काठमांडू देखिए, आगे माउंट एवरेस्ट में ट्रैकिंग करिए, आपकी मर्जी है। बहुत अच्छा देश है, कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 9 पे हमारे दूसरे नेबर भूटान। भूटान वैसे ही बहुत फेमस है, बाइकर्स वगैरह बहुत जाते हैं भूटान। तो अगर आपने भूटान जाना है तो डेफिनेटली जाइए। भूटान वन ऑफ द वेरी पीसफुल, और जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड की इकलौती, अब पता नहीं और भी शायद हो गई हो, मैंने सब सुना था कि कार्बन पॉजिटिव कंट्री है, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो। भूटान को डेफिनेटली कंसीडर करिए। अगर आप एक ना एक बार तो नेपाल और भूटान जैसे देशों में तो जाना चाहिए। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पे है हांगकॉन्ग एंड मकाऊ। अब देखिए, ऑल्दो आपने देखा होगा कि एक तरह का ETA चाहिए होता है जिसे PAR बोला जाता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, ओके। मकाऊ तो वो भी नहीं कहता, मकाऊ कहता डायरेक्ट आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट जाए कैसे, सारे रूट ही यही बनते हैं। तो आप मान के चले कि आपको ETA लेना पड़ सकता है। अगर आपके पास चाइनीज़ वीज़ा है तो काम और आसान हो जाएगा। वाया चाइना भी फ्लाइट के कनेक्शंस आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप देखोगे इसे लास वेगस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। दुनिया भर के कसिनोज़ हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, कसिनो बहुत खेलते हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का ट्रिप आपका कुछ नहीं तो 1 लाख के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। नंबर 7 पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसे वेस्ट इंडीज़, हमारी जो क्रिकेट टीम है वेस्ट इंडीज़, उसका भी पार्ट उसमें भी आती है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो त्रिनिदाद टोबैगो में इंडियन पॉपुलेशन बहुत लार्ज नंबर्स में रहती है, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ हिंदी लैंग्वेज भी कॉमन है। वहाँ पे आपको लोग जो है हिंदी में बात करते हुए दिख जाएंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, क्योंकि वो देश बसा था जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। तो ब्रिटिश यहाँ पे इंडियंस को एज अ वर्कर वहाँ पर लेकर गया था कि शुगर केन बनाएंगे, कॉटन बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, धमकाना बनाएंगे, तो वो लोग थे वहीं पे रह गए। तो वहाँ पर आपको अभी भी इंडियन जैसे नाम दिखेंगे, जैसे शिव नारायण चंद्र पॉल हो गया, मतलब आपको अभी भी वहाँ पे बहुत झलक मिलेगी। और त्रिनिदाद टोबैगो का ट्रिप आपका 1 हफ्ते का लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक कॉस्ट करेगा। नंबर 6 पे है थाईलैंड। थाईलैंड को भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, हर साल लाखों इंडियन जाते हैं वहाँ पे। और बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि थाईलैंड के अंदर न्यूज़ आती हैं कि भाई लोगों के साथ छीना झपटी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज़ थाईलैंड इज़ एब्सोल्युटली सेफ, वेरी एडवांस। आप जाइए, आपको लगेगा थाईलैंड कितना बिल्कुल यूरोप की तरह दिखेगा आपको। वन ऑफ द वेरी पीसफुल कंट्री एंड हाईली डेवलप्ड। तो थाईलैंड का आपका लगभग 5 दिन का ट्रिप आराम से 40 to 50,000 में एडवांस परचेज पे किया जा सकता है। नंबर 5 पे मॉरिशस। मॉरिशस एक और देश है जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। मॉरिशस में हर बंदा हिंदी बोलता है, और मॉरिशस का इंडिया के साथ ट्रेड अलायंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिक्योरिटी पैक्ट दुनिया भर के हमारे साइन हो रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वहाँ पढ़ने भी जाते हैं हर साल मॉरिशस में। और मॉरिशस का 1 हफ्ते का ट्रिप आपको लगभग 1 लाख से 1.25 लाख तक। एडवांस परचेज ऑफर्स मॉरिशस के लिए बहुत कम आते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है, तो फिर भी आप 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का एस्टिमेट लेके चलिए 1 हफ्ते का आपको वहाँ पे पड़ेगा। नंबर 4 पे है मलेशिया। मलेशिया भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और वीज़ा फ्री एक्सेस हो चुका है। एक टाइम पे वीज़ा था, उसको कन्वर्ट किया गया ई-वीज़ा में, अब उसे एब्सोल्युटली वीज़ा फ्री कर दिया गया। तो इंडियन सिटीजन्स को मलेशिया जाने के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 1 हफ्ते का ट्रिप 60 से 70 हज़ार रुपये में किया जा सकता है 3 स्टार होटल के साथ विद रिटर्न एयरफेयर। नंबर 3 पे है जमैका, वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज़। मैंने जमैका को स्पेशली इस लिस्ट में इसलिए डाला हुआ है, बहुत ही एग्जॉटिक जगह है। आपने सुना होगा वो बोल्ट, वो फास्ट रनर हुसैन बोल्ट यहीं का ही था, दुनिया भर के रिकॉर्ड है बोल्ट के नाम पे। एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, ह्यूमिड कंट्री है, हॉट कंट्री है, बट बड़ी एग्जॉटिक कंट्री है। तो अगर आप इसे अपनी आइटनरी में ऐड करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए का एस्टिमेट लेकर चले 1 हफ्ते के ट्रिप का। नंबर 2 पे कज़ाकिस्तान।
कज़ाकिस्तान वीज़ा फ्री एक्सेस देता है इंडियन सिटीजन्स को, और सेंट्रल एशिया में और भी काफ़ी सारे देश हैं, बट लेकिन फ़िलहाल मैं कज़ाकिस्तान के ऊपर फोकस रखूँगा कि कज़ाकिस्तान जो है वो इस साल अपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म को अच्छा खासा बूस्ट करना चाहता है। तो कज़ाकिस्तान अगर आप जाते हैं 4-5 दिन के लिए तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, 60 से 70 हज़ार रुपये में आप वहाँ पे 4-5 दिन का आराम से पैकेज कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे फ़िजी। हाँ, देखिए फ़िजी को नंबर 1 पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको लगेगा कि भाई और भी तो बहुत सारे देश थे। इसमें कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, बस ये मैंने रखा है कि अराइवल्स वगैरह की या जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप समझ लो। और वहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ते का ट्रिप आपका तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का तो बैठेगा ही बैठेगा। तो अगर आप फ़िजी जाते हैं थोड़ा सा खर्चा तो होएगा, लेकिन एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये थे वो सारे 25 देश जो हमारी लिस्ट में टॉप 25 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा 30 और देश हैं, 30-32 और देश हैं जो वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं, जिसको आने वाले टाइम में हम समझेंगे। इन सभी देशों में जाने के लिए आपको ध्यान रखना है इमिग्रेशन का। हमेशा अपना रिटर्न टिकट और होटल वाउचर्स और ट्रैवल आइटनरी, इंश्योरेंस वगैरह कैरी करें, थोड़ा बहुत कैश रखें, क्रेडिट कार्ड रखें, ताकि कभी ऐसी इमरजेंसी हो इमिग्रेशन में तो आप दिखा सकें। अदरवाइज़ इमिग्रेशन कैसे पास करते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करें। उसको देखने के बाद आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी।